लास्ट टॉपिक हमने चला था कलर्स के नाम से, राइट? ठीक है, तो इसको ओपन कर लेंगे। इसको बंद करते हैं, यहाँ आते हैं, और ये आज की डेट में अपनी फाइल ओपन हो चुकी है। और इस CSS फाइल को भी ओपन कर लें आप। वीडियो हमने लगाया था अपलोड पे, नहीं लगाया था, चल रहा है। तो ये क्या था हम लोग क्लास एंड ओपन एग्जाम्पल में हमने इस तरह से अपने कुछ कलर्स के एग्जाम्पल सेट कर लिए थे। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग इसी फाइल में जाके यहाँ डिफाइन करेंगे। H2 का डिफाइन है यहाँ, इसको कॉपी करिए, पेस्ट कीजिए, और इसको आप नेम देंगे CSS बैकग्राउंड कलर। You can set the background color for HTML elements। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर इस तरह से कुछ डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास एक हेडिंग है और हेडिंग को हमने क्या किया, क्लोज। ठीक है, और हमने कहीं कुछ डिफाइन किया था, पूरी वगैरह इसमें नहीं किया हुआ है। यहाँ पे जाकर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, इस तरह से। यहाँ लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू, इसमें जाकर हम यहाँ डिफाइन कर लें बैकग्राउंड कलर, डॉट्स ब्लू। इसी तरह से हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ डिफाइन किया, और इसमें हम लोग जाके यहाँ पर कलर अपना डिफाइन कर देते हैं लाइक टोमेटो। ठीक है जी, तो यहाँ से हम लोग कुछ डेमो टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, लॉरेन एप्सन, और यहाँ आके हम लोग इसके अंदर अपडेट कर लेते हैं इस तरह से। परफेक्ट। तो राइट क्लिक नहीं, हमें मैनुअली ही चलाना पड़ेगा इस फाइल को। यहाँ पर जाएं, रिफ्रेश करेंगे तो कुछ दिखाई दे रहा है अपना कलर वगैरह इसके अंदर। इस तरह से हमें कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड कलर। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका एक अलग से मेरा एग्जांपल क्रिएट हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लैंक नोटपैड अपना लॉन्च करेंगे, और उस ब्लैंक नोटपैड के अंदर जाके हम लोग अपना इसको कोड को डालेंगे, और आज की डेट में जाके आपने इसको सेव करना है। हम ये लिखेंगे ट्राई CSS अंडरस्कोर कलर अंडरस्कोर बैकग्राउंड एक्सटेंशन डॉट HTML। ये हमने डिफाइन कर दिया इस तरह से, और इसका आप लिंक कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे, क्या लिखते हैं, H3 आउटपुट ऑफ आवर कोड, H3 क्लोज, A टैग href, हमारा फाइल का नेम एक्सटेंशन डॉट HTML एग्जाम्पल, और यहाँ से A टैग हम लोग क्लोज कर लेंगे, राइट। अब जैसे कि ये पार्ट हम लोग ने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, हम इसको कुछ पैडिंग वगैरह देके सेट करना चाहते हैं, प्लस ये सेंटर लाइन वगैरह आ जाए। इसको तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉपी, और मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा प्री टैग, राइट, इस तरह से, एंड प्री टैग क्लोज। और ये मैं ऊपर रख लूँगा यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा स्टाइलिश कर देता हूँ, जैसे कि
सेंटर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैडिंग। पैडिंग आप यहाँ पर डिफाइन कर दें, जैसे टॉप बॉटम से मुझे चाहिए लाइक 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0। तो अभी जब हम लोग यहाँ पर इसको ब्राउजर में देखेंगे ना, तो ये कुछ इस तरह से आएगा लिख के मैटर, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा सा इसकी लेंथ वगैरह बढ़ा लेता हूँ कि टेक्स्ट की जो मेरी लेंथ है थोड़ी ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ जाएंगे और यहाँ पर हम इस मैटर को करेंगे कॉपी, और यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देंगे और वेब ब्राउज़र में रिफ्रेश। तो ये मैटर मेरा लेफ्ट है, ये मैटर मेरा सेंटर है। तो यहाँ जाके इसका हमने जो सेंटर लगाया वो हटा दो, ठीक है, ऐसे सही है। प्लस ऊपर नीचे का जो गैप है थोड़ा सा ज़्यादा रहे, लेफ्ट राइट से 10 समथिंग का रहे। कहाँ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, पैडिंग कम क्यों आ रही है, पिक्सल मिसिंग है, आ गया गैप इस तरह से। टेक्स्ट का कलर जो है वो मेरा वाइट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कलर वाइट का कोड क्या होता है, FFF। तो ये देखो आपका वर्क कर गया सही से। यहाँ पर ये कोड के बाहर आ गया, इसलिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नीचे वाला मैटर हम लोगों ने प्री में डिफाइन किया है, तो इसको क्या लिखेंगे, %LT, यहाँ पर भी LT, यहाँ पर भी LT, यहाँ पर भी LT, यहाँ पर भी GT, यहाँ GT, यहाँ पर GT लिखेंगे और यहाँ पर GT लिखेंगे। तो इस कोड का जो आउटपुट होगा वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, ओपन एग्जाम्पल जब आप क्लिक करोगे इस तरह से, ठीक है। तो चलो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसमें कमी रह गई है टारगेट की। टारगेट क्या लगाया था लास्ट क्लास में, ब्लैंक लगाया था ना, वो लगा दो टारगेट। टारगेट को क्या लिखेंगे, अंडरस्कोर ब्लैंक। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब अपन क्लिक करेंगे तो एक नया टैब खुलेगा, ना कि सेम में रिप्लेस होगा। इसी तरह से आप CSS में कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर कलर एट्रीब्यूट लिख के दिखाया है। तो कॉपी करेंगे इसको, एक मिनट दीजिएगा, कुछ मैसेज वगैरह आ रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे कॉपी एंड पेस्ट। तो जहां बैकग्राउंड उसका क्या लिख देंगे, टेक्स्ट कलर। you can set the color of text। यहाँ जाए डिफाइन करें इसमें, जैसे कि मैं ऊपर वाले मैटर को कॉपी कर लेता हूँ, बस इसमें से मैं बैकग्राउंड कलर वगैरह हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा वो तो नीचे मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो
हमने सिर्फ कलर को डिफाइन किया है। तो अभी आप इसका आउटपुट देखें नीचे, मैटर का कलर डिफरेंट आ रहा है, हमारा टेक्स्ट का कलर हमने डिफरेंट कर लिया। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि भी आपका टेक्स्ट का कलर एक और मुझे दिखाना हो यहाँ पर, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा उसको। हेलो हेलो, नमस्कार जी। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ जी, तो यहाँ से हम एक थर्ड पैराग्राफ और क्रिएट करेंगे विद डिफरेंट कलर। और हम यहाँ पर जैसे जाके डाल देते हैं मीडियम सी ग्रीन, और लास्ट में जाके हम लोग अपने पी टैग को यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। ठीक है जी, चेक करके देखते हैं कि हमारा ग्रीन कलर यहाँ पर कॉल हो रहा है कि नहीं। काम कर गया? ठीक है। तो क्या क्या? हाँ कर सकते हो, लेकिन देखो क्या होता है ना कि मॉडर्न वेबसाइट जो आज की डेट में बनती है उसमें हम लोग HTML के सिर्फ टैग्स यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट्स यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पहले पढ़ाया पूरा HTML को पढ़ाने के पीछे का रीज़न ये है कि एट्रीब्यूट्स जो हम लोग उसमें सीखते हैं वही एट्रीब्यूट्स CSS में हैंडल होते हैं। अगर आप HTML के एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके वेबसाइट बना लेते हो तो गूगल में एरर कर देगी, वो रैंक नहीं करेगी वेबसाइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपने मिक्सिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं इन्हीं तीनों को यहाँ से पकड़ के क्या करूँगा, प्री टैग में डाल दूंगा। तो प्री टैग जैसे कि हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं अपना। और फिर इनकी क्लोजिंग। इस कोड को हम लोग कॉपी करेंगे और एक फाइल बना लेंगे टेक्स्ट के नाम से। ठीक है जी, तो ये हमारा नोटपैड ओपन है। तो आपने क्या करना है, इसमें अपना कोड कॉल करेंगे और यहाँ से मीडियम से, और इसको आप अब रन करके देखिए यहाँ पर वेब ब्राउज़र में क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा इसका। नीचे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे अपनी फाइल, फाइल का नेम क्या रखना है, text.html। और अभी जब रिफ्रेश करें देखो रिजल्ट आ रहा है हमारा इस तरह से। नेक्स्ट, इसी तरह से आप अपने बॉर्डर कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। स्किल में क्या से डिफाइन करेंगे, फिर से कॉपी पेस्ट, क्या लिखें, CSS बॉर्डर कलर। यू कैन सेट द कलर्स ऑफ बॉर्डर्स। तो जैसे कि हमारे पास कुछ हेडिंग्स अवेलेबल हैं, मैं यहाँ से ये सब हटा देता हूँ और यहाँ पर जाके हम लोग लिखेंगे स्टाइल में बॉर्डर। बॉर्डर हम लोग जाके लिखते हैं जैसे कि 2 पिक्सल्स की थिकनेस, सॉलिड होना चाहिए और कलर टोमेटो होना चाहिए।
देते हैं, बस कलर के नाम बदल देते हैं, जैसे कि डॉट्स ब्लू या फिर मीडियम सी ग्रीन। ठीक है, अब अगर आप इसका आउटपुट देखोगे यहाँ पर, तो अगर हम लोग बैक करें यहाँ पर, तो लाइनों के कलर डिफरेंट आ रहे हैं हमारे इस तरह से। तो इसका हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे आउटकम। बस आपने ये लाइन कॉपी करना है स्टाइल वाला, और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देना है, राइट। बाकी सब ऐसे ही रहेगा। कलर का नेम कॉपी, यहाँ रिप्लेस, कलर का नेम कॉपी। चलो मैं इसको जैसे वायलेट कर देता हूँ, वायलेट एंड वायलेट। ठीक है, तो आप अपनी एक फाइल बना लोगे बॉर्डर्स के नाम से। तो यहाँ पर इस फाइल को पहले आप रन कर लें वेब ब्राउज़र में। ये हमारा कोड आ गया। अब नोटपैड पे जाइए, इसको आप सेव एज करेंगे, क्या लिख देंगे, बॉर्डर एक्सटेंशन डॉट HTML, और यहाँ पर जो है हम इसको कॉपी कर लेंगे इसके अंदर, कि भाई यहाँ पर हमारा डेटा चेंज हो जाए। तो जैसे आप अपनी इस फाइल को यहाँ से रिफ्रेश करके ओपन करेंगे एग्जाम्पल को, अबे यार ये क्या ड्रामा है, अच्छा हमने नीचे चेंज नहीं किया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बॉर्डर। अब जरा देखो यहाँ पर, बैक करिए, रिफ्रेश, ठीक है, तो ये आपका बॉर्डर का एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट, इसको बंद कर दो, इसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आइए, एक और VS कोड खुला हुआ है। नेक्स्ट हम देखें CSS कलर वैल्यू। values in CSS, रिकॉर्डिंग ऑन की थी हमने, हाँ। In CSS, colors can also be specified using, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, RGB वैल्यूज, और हमने क्या डिस्कस किया था, हेक्स वैल्यूज, हेक्स वैल्यूज, और क्या था, HSL, और क्या था, RGBA एंड HSLA वैल्यूज। तो हम लोग अलग अलग तरह से अपने कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो जरा देखिए कि भी क्या क्या तरीका हो सकता है। तो यहाँ से अपन यूज़ करेंगे प्री टैग, और यहाँ लाके हम लोग उसको कॉल करेंगे। अब हमने ऊपर एक अपना बनाया था ये वाला, इसको कॉपी कर लो इस एग्जांपल के लिए। इसको मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि इसमें मेरा बैकग्राउंड कलर वगैरह सब कुछ डला हुआ है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट है, पैडिंग वैडिंग मेरा सब कुछ पहले से सेट है। तो मान लो मैं प्री में यहाँ पर जाकर डिफाइन करता हूँ कि भाई जो मेरा बैकग्राउंड कलर है, तो हमने जैसे पहले लिखा है RGB वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पर जाके इसको लिखेंगे RGB, और यहाँ पर जाके हम लोग अपने कलर की एक वैल्यू डिफाइन करते हैं, जैसे 255, 99 एंड 71। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रीव्यू करोगे तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा होगा, दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कलर का कोड यहाँ पर रिटर्न भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। मैं इसको कॉपी किया और हेलो वर्ड को मैंने रिप्लेस कर दिया विद दिस कलर कोड। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर यही सेम आउटपुट जो है वो हेक्स में लेके आ सकते हो। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेक्साडेसिमल वैल्यू हैश
FF6347। सेम आउटपुट आ रहा है। फैन ऑफ करना है, ये वाला स्विच है, सेकंड लास्ट दबा दे। अडोप्टर के पीछे, अडोप्टर के पीछे, हाँ बिल्कुल पीछे पीछे पीछे, हाँ ये वाला। ठंडा हो गया दादा? ठीक है। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर ये जो कॉल कर रहा है मुझे, यही सेम काम आपने HSL में करना है, तो आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे HSL, और इसमें जैसे हम लोग जाके यहाँ डिफाइन कर देते हैं 9, 100%, 64%, और इसको मैं कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ इन बिटवीन। तो सेम आउटपुट आ रहा है तीनों में के अंदर। तो आप अपना कोड चला सकते हो, ठीक है, आप अपना HSL चला सकते हो, RGB चला सकते हो, और नेम भी चला सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे जाकर टोमेटो लिख दूँ तो भी मेरा आउटपुट सेम ही आएगा, देखो जरा। क्या दिखता है? तीनों का, चारों का काम सेम ही हो रहा है ना। अब मान लो कि आपको टोमेटो कलर जो है वो 50% ऑपेसिटी के साथ चाहिए, मतलब कि हमें इतना इम्पैक्ट नहीं चाहिए, इसका 50% हमें सिर्फ यूज़ करना है। तो यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन कर लेंगे क्या लिखेंगे, सेम एज कलर नेम टोमेटो बट 50% ट्रांसपेरेंट। तो कोड क्या बनेगा, तो RGB जो हमने लिखा है, RGB में आप ट्रांसपेरेंसी डाल सकते हो, आप यहाँ लिखेंगे इसके साथ में ए मतलब अल्फा, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर लोग जाके लिखेंगे 0.5, ये हो गया अपना 50%। इसी तरह से हम लोग HSL में काम कर सकते हैं, यानी कि ये वाली लाइन कॉपी करेंगे और इस लाइन को हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे कॉमा 0.5, ये भी 50% हो गया अपना। तो यहाँ लिखेंगे आप कॉमा 0.5, कॉमा 0.5, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पर क्या लिखेंगे ए, और ये देखिए वेब ब्राउज़र में हो गया ट्रांसपेरेंट 50% ऑपेसिटी के साथ ये वर्क कर। टेक्स्ट की ऑपेसिटी कम करना हो, हाँ, तो फिर टेक्स्ट के कलर में आप जाके ये सेम काम करेंगे, आपका जो भी टेक्स्ट का कलर है, जहाँ हमने ये कलर अपना डिफाइन किया हुआ है, तो हम यहाँ जाके लिखेंगे RGBA, ठीक है, और यहाँ पर जाके लिखेंगे वाइट का कोड होता है 255, 0.5, नीचे वाले का मैं इंटेंसिटी 100 ही रखता हूँ, तो 100 के लिए लिखते हैं 1, ठीक है। अब आप यहाँ पर आउटपुट में ये डिफरेंस देखेंगे कि मेरा टेक्स्ट की ऑपेसिटी कम हो रही है, समझ गए। बट अभी हम लोग एग्जांपल दूसरा चला रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको वाइट ही रखूँगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना आपको? हाँ, ये चीज़, तो इस तरह से बेसिकली आपने ये डिफाइन करनी है चीज़ें। तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे प्री में, और क्योंकि यहाँ पर मैं एंटर लगा रहा हूँ, तो एंटर लगाने से क्या हो रहा है, एक एक लाइन का गैप भी बन रहा है। अगर मैं ये एंटर हटा दूँ यहाँ से, अब आप देखोगे ये गैप कम हुआ थोड़ा सा, तो इसको तरीके से लिखाएंगे यहाँ से
कंट्रोल एच, फाइंड एंड रिप्लेस विद। तो फाइंड, रिप्लेस, रिप्लेस, इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या फाइंड करेंगे, ग्रेटर देन, उसको क्या बोलेंगे, GT। फिर यहाँ से करेंगे फाइंड, रिप्लेस, तो अपना कोड आ गया। अब जो है अपन इसको चला देंगे आउटपुट में। ये अपना इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कोड अपना आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और एक नोटपैड फाइल अपन यहाँ पर जाके बनाएंगे और यहाँ पर इसको हम लोग सेव एज करेंगे। कलर क्या लिखें, वैल्यूज, एक्सटेंशन डॉट HTML। कंट्रोल एस करेंगे इसको यहाँ से और बस इस फाइल का नीचे ला के आपने लिंक लगा देना है इधर। ओपन एग्जांपल, ठीक है। ये हमारा इसका आउटपुट इस तरह से दिखाई देगा आपको। चलिए, तो ये था हमारा इसमें ये वाला पार्ट। यहाँ तक का सारा पार्ट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या भेजिए, करियर बियॉन्ड फिल्म, माई माला हल्दर, टाइम 11, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड का ऑप्शन। नंबर 7, CSS backgrounds, extension dot HTML। CSS background, backgrounds, अब सही है। चलिए, the CSS background properties are used to add background effect for elements। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे CSS में बैकग्राउंड कलर। लिखेंगे बैकग्राउंड डैश कलर। वैसे ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब प्रॉपर बैकग्राउंड से रिलेटेड हम प्रॉपर्टी सारी सीखने वाले हैं, जिसमें बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज, ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी इसमें। तो चलिए ये हम लोग जाके डिफाइन कर लेंगे। डी को टैग का इस्तेमाल करेंगे हाईलाइट करने के लिए।
background color property specifies the background color of an element. So यहाँ से इसको हम लोग डिलीट करेंगे और एक h3 डिफाइन करेंगे और इसमें हम लोग लिखेंगे जाके एग्जाम्पल p टैग कॉपी पेस्ट, यहाँ पर मेंशन करिए the background color of a page is set like this with the help of CSS. यूज करेंगे प्री टैग एंड प्री टैग को आप क्लोज कर लेंगे इस तरह से और इन बिटवीन जैसे कि हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है पेज का, तो पेज को हम लोग बॉडी से हैंडल करते हैं ना, तो आप लिखेंगे बॉडी और यहाँ से आप लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, जैसे कि हमने लिखा लाइट ब्लू, हमने डिफाइन किया। अब इसका जो है हम लोग आउटपुट चेक करेंगे भी इसका आउटपुट क्या बनेगा। बाकी नीचे जितने भी पार्ट आप यहाँ एडिशनल देख रहे हैं उसको आप चलो पढ़ा रहने दो और यहाँ से जाके आप बैकग्राउंड्स को रन कर लेंगे। तो ये हमारी फाइल होगी। अब इसका आउटपुट जो है वो हमने बनाना है, तो आप यहाँ जाके नोटपैड फाइल को सेव एज कर लेंगे, लिखेंगे ट्राई CSS, यहाँ हम लोग लिख देंगे बैकग्राउंड डैश कलर और यहाँ जाके क्या लिख देंगे बॉडी एक्सटेंशन डॉट HTML। ठीक है, अब इस फाइल का आपने नेम कॉपी कर लेना है और अपनी नोटपैड फाइल में जाना है और यहाँ जाके हम लोग इस फाइल का नेम क्या करेंगे चेंज। फाइल को यहाँ से रिफ्रेश करिए, ओपन एग्जाम्पल पर क्लिक करिए, .html लगाना हम लोग भूल गए, वो लगा दीजिए इसके अंदर, इसलिए दिक्कत आ रही है। आउटर आ रहा है कलर का। इस तरह से हम लोग CSS से कलर चेंज करते हैं। अब ये काम अगर हम लोग HTML करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बॉडी स्पेस BG कलर इक्वल टू कलर का नेम, बट अब हम लोग CSS में एंटर करके तो हम लोग HTML का कोई भी एट्रीब्यूट यूज नहीं करने वाले, सब कुछ CSS से करेंगे जो भी काम करना है। चलिए नेक्स्ट इस इन करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे with CSS a color is most often specified by, तो डिफरेंट हमारे पास मेथड्स होते हैं, जैसे UL में हम लोग यहाँ लिखेंगे li for list item and li close। So one is a valid color name like red, ठीक है। अरे नहीं यार नीचे आ गया हम लोग। हेक्स वैल्यू जो कि अभी हम लोगों ने सीखा है, हेक्स वैल्यू लाइक FF490 या RGB वैल्यू लाइक आपने लिखेंगे RGB और यहाँ पर 255,0,0, ये हमारा रेड का कोड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना डिफाइन करेंगे। तो ये तीनों ही मेथड हमारे जो है वो एप्लीकेबल है। और UL टैग को आपने क्लोज कर लेना है इसके बाद, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑप्शन कि भाई बैकग्राउंड के साथ साथ अगर हमें अदर एलिमेंट का कलर चेंज करना हो तो वो कैसे चेंज होगा। तो यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे अदर एलिमेंट्स। तो यहाँ लिखिए यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर HTML, लिखेंगे एनी HTML एलिमेंट्स। तो
तो जैसे कि एग्जाम्पल जाके आप यहाँ लिखेंगे हेयर दी H1 paragraph and div elements will have different background colors. डिफाइन करेंगे तीनों के लिए CSS प्रॉपर्टी। तो ऊपर से प्री टैग कॉपी कर लाइए अपना, और आफ्टर दिस स्टेटमेंट आप यहाँ पे इसको कॉल करिए। जैसे कि यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं अपना H1 जिसका बैकग्राउंड कलर मैं फॉर एग्जांपल सेट कर देता हूँ क्या, ग्रीन। फिर हमने क्या डिफाइन किया यहाँ पर, पैराग्राफ का कलर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ जैसे कि येलो। फिर मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर क्या, डिव हमने पी टैग गलत जगह डाला है, उसको इस टैग के बाद डालिएगा। और इसका हमने कलर यहाँ पर सेट कर दिया जैसे कि लाइट ब्लू, ये चीज। अब इस फाइल को आपने वेब ब्राउज़र में रिफ्रेश करना है यहाँ पर इस तरह से। ये अपना कोड ले लेना है आपने, और इस कोड को आपने यहाँ पर लाके सेव एज कर लेना है। फाइल का नेम रखेंगे हम लोग ट्राई CSS बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर लिख देंगे आप बॉडी की जगह पर एलिमेंट्स एक्सटेंशन डॉट HTML। और इसी क्या वो बंद हो गया क्या, और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और नीचे अपना कोड H1 का जितना भी मैटर यहाँ लिखा हुआ सबको डिलीट कर दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स। तो अपन जैसे इसको क्लिक करेंगे हमें सबके कलर अलग अलग देखने के लिए मिलने वाले हैं इस तरह से। नेक्स्ट, अगर आपने ऑपेसिटी वगैरह कंट्रोल करना हो तो वो कैसे हम लोग हैंडल करेंगे इसमें। तो यहाँ से अगेन करेंगे इसको कॉपी, और यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे ऑपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी TRANSPARENcy में ट्रांसपेरेंसी यानी इसको बोलते हैं ऑपेसिटी प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द ऑपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी of an element. It can take a value from 0.0 to 1.0. 0 मतलब 100% ट्रांसपेरेंट, 1 मतलब 100% विजिबल। ठीक है। The lower value to the more transparent, मतलब जितना
0 के करीब जाते जाओगे उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी, जितना आप 1 की तरफ जाओगे उतना ट्रांसपेरेंसी आपकी सॉलिड में कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है, सो एग्जांपल हम यहाँ पर प्री टैग का इस्तेमाल करेंगे अगेन, और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे हमारे पास एक डिव है, इस डिव का जो बैकग्राउंड कलर है फॉर एग्जांपल वो ग्रीन है, हम यहाँ पर लिखते हैं इसकी ओपेसिटी जो है वो क्या हो जाए 0.3 बोले तो 30%। ठीक है जी, 3 मतलब 30%, ये हमने इसको डिफाइन किया। यहाँ जाके हम लिखेंगे आउटपुट ऑफ कोड और उसको हम लोग चेक करेंगे। तो जैसे मान लो कि हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हो, तो उसके लिए हम लोग एक अपना फाइल क्रिएट करेंगे, इसका हम लोग नेम रख देते हैं ट्राई सीएसएस बैकग्राउंड ओपेसिटी। एक्सटेंशन डॉट HTML। तो इस एग्जांपल में देखो हमने क्या किया है, हमारे पास एक डिव अवेलेबल है जिसका ओरिजिनल कलर क्या है, ग्रीन। ठीक है, अब नीचे जरा पहले एक बार बॉडी में आ जाओ, हमारे पास यहाँ पर एक डिव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये डिफ़ॉल्ट। तो एक डिव है जो कि डिफ़ॉल्ट है जिसपे हमने कोई क्लास नहीं लगाया। ठीक है, वो डायरेक्ट हमने टैग सेलेक्टर का यूज़ किया, ये मैं सेलेक्टर पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये सीधे डिव के ऊपर इफेक्टिव होगा। बाकी हमने लिखा डिव डॉट फर्स्ट, डिव डॉट सेकंड, डिव डॉट थर्ड, यानी कि जहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम होगा वहाँ पर ये काम करेगा। तो ये सॉलिड दिखाई देगा, ये 60% होगा, ये 30% होगा, ये 10% होगा। तो चलो ज़रा चला के देखो इसका आउटपुट क्या आता है। फाइल का नेम हमने किया, यहाँ से कॉपी, यहाँ आएंगे और इस फाइल के अंदर हम इसको रिप्लेस करेंगे और अपने यहाँ पर जाके हम इस कोड को रन कर लेंगे। तो क्या दिखाई दे रहा है, 1 10%, 3 30%, 6 60%, 1 मतलब डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यानी कि 100% आपको ये विजिबल होगा इसके अंदर। यहाँ आएंगे, पैराग्राफ का यूज़ करेंगे, क्लास mark when using the opacity property to add transparency to the background of an element, all of its child elements inherit the same transparency. This can make the text fully transparent element hard to read. तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी एलिमेंट को ऑपेसिटी देते हो तो वो कंटेनर प्लस कंटेनर के अंदर जो भी रखा होगा दोनों को ट्रांसपेरेंट करता है। बट अगर हम यहाँ पर डिफरेंट तरीके से काम करें तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करने के लिए नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा टेक्स्ट 100% क्लियर है, बट यहाँ पर मैटर लाइट हुआ तो टेक्स्ट भी मेरा लाइट हो गया। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के हमें इस प्रॉपर्टी का यानी कि ऑपेसिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। यानी कि ये कंटेनर को तो करेगा, साथ में उसके अंदर जो एलिमेंट कंटेनर उसको भी डल कर देगा। तो यहाँ पर एक नया फाइल अपन बनाएंगे, इधर आइए, और ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ प्रिंट हो गया। हाँ, तो इधर जाइए और यहाँ से H2 कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से इस पूरे कोड को अपन कॉपी कर लेंगे यहाँ से। तो सबसे बढ़िया जो टेक्निक होता है वो RGBA वाला टेक्निक होता है। यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपेरेंसी यूजिंग
RGBA. So if you do not want to apply opacity to child elements like in our example above, use RGBA color values. The following example sets the opacity for the background color and not the text. ठीक है, तो इस एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी आपका ग्रीन का कोड है, ठीक है। तो जैसे कि या मैं कुछ और डिफाइन कर दूं, जैसे या चलो ग्रीन ही ले लो, लिखो RGBA, हम लिखा 0,128,0,0.3 लाइक दिस, और स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ये क्या बना अपना कमेंट, ग्रीन बैकग्राउंड with 30% opacity like this. अब हम जो है इसको ट्राई करके देखेंगे भी इसका आउटपुट क्या बनता है। तो यहाँ जाइए और अपनी इस फाइल को सेव एज करेंगे और इसको हम लोग नेम दे देते हैं लाइक 2 एक्सटेंशन डॉट HTML, और इस एग्जांपल में हम यहाँ पर 136 मतलब सेम जो हमारा ऑपेसिटी था वो क्या हो गया, RGB हो गया हमारा, ठीक है। इसको हम लोग चला के देखेंगे। तो फाइल में हमने जस्ट 2 ऐड किया है, तो आप यहाँ जाके लिखेंगे 2, 1 नहीं करना भाई, 2 करना है, और यहाँ रिफ्रेश करेंगे और जैसे उसको क्लिक करेंगे क्या दिखाई दे रहा है डिफरेंस। ऑपेसिटी वाले में सब डल हो रहा है, लेकिन RGB वाले में मेरा मैटर क्लियरली विजिबल हो रहा है, डिफरेंस बना रहा है दोनों में। तो कभी आपको लगता है कि मुझे पूरे कार्ड को मतलब पूरे कंटेंट को मुझे वो करना है ट्रांसपेरेंट, तो गो विद ओपेसिटी, और अगर आपको लगता है भी मेरे को पूरे कार्ड के बेस को करना है लेकिन एलिमेंट मेरा 100% विजिबल ही है, तो गो विद RGB या HSLA जो हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को बढ़िया से हैंडल कर पाओगे। An RGBA color value is specified with RGBA, जिसको बोलते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा। The alpha parameter is a number between 0.0 बोले तो fully transparent and 1.0 means fully opaque, OPAQUE। ठीक है जी। तो इस तरह से आपकी जो CSS में बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है वो आपको कंप्लीट होती है इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे CSS बैकग्राउंड्स के अंदर हमारा इमेज की प्रॉपर्टी, ठीक है, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगी। तो ट्राई करके देखिएगा इन सब चीज़ों को।
जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, आपको पीछे किसी में जाने की ज़रूरत है नहीं, सबके एग्जाम्पल यहाँ पर अवेलेबल है। आप कंट्रोल यू करके सभी का कोड देख सकते हो किस फाइल के अंदर क्या काम चल रहा है आपका, ठीक है। तो आपका हर क्लास का पूरा एक CSS का बंडल बनता जा रहा है इस तरह से, ठीक है। नंबर 1 टॉपिक्स, ये पूरी CSS एक ही साथ एक जगह पर रहेगी आपकी, ठीक है। क्लास वाइज क्या प्रोग्रेस हो रही, तो आप जैसे कि देख सकते हैं जुलाई के फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर 2 चीज़ें हुई थी, इंट्रोडक्शन। सेकेंड में हम लोगों ने इतना पार्ट कंप्लीट किया था। थर्ड में हम लोगों ने ये कंप्लीट किया। तो थर्ड में, और अगर आज की देखें 28 फाइल्स थी, आज हमारे पास 37 फाइल्स हैं, ठीक है। यानी कि 9 फाइल एडिशनल हमारी क्रिएट हुई हैं आज से। चलिए जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फाइल में आपको लाइव शेयर कर दूंगा, वीडियो में आपको डाल दूंगा। वीडियो में आवाज़ कम तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन वालों से पूछ, वैसे तो तुम्हारे में कोई ऑनलाइन वाला नहीं, आवाज़ तो फुल है। चेक करते हैं, 1 सेकंड रुको। आज हमने